अपनी बहन रजनी के देवर के साथ फरार हो गई है। ये बात आज पूरे सोशल मीडिया पे धमाल मचा रहा है। लेकिन वही शबनम भागी नहीं है, फिर भी लोग बवाल मचा करके रखे हैं। क्या शबनम सच में अनुज के साथ यानी कि अपनी बहन के देवर के साथ फरार हो गई है? आखिर उसके वीडियो में अनुज दिख क्यों नहीं रहा है? और क्या यही सब करने के लिए अनुज से पहले से प्यार था शबनम को? यही सब करने के लिए अपने पति को छोड़ना चाहती थी, अपने पति के घर पे एक दिन भी नहीं टिकना चाहती थी? तो आज ये सब जानकारी आप लोगों को मिलेगा इस वीडियो में। हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में और मेरे बिहार के चैनल काजल बिहारिया चैनल में आप सभी का फिर से एक बार वेलकम है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग मस्त स्वस्थ होंगे। आप लोग कैसे हैं? छोटा सा प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं रजनी कौशल, यानी कि रजनी कौशल के बारे में आज हम बात करेंगे अपने इस वीडियो में। जैसे कि आप सभी को पता है कि रजनी और रजनी की बहन रूपा और शबनम तीनों में बहुत कुछ दिनों से घमासान महायुद्ध चल रहा था तीनों के बीच में। और कुछ दिन पहले की ही बात है कि शबनम रजनी के घर छोड़ करके जा चुकी थी अपनी बड़ी बहन रूपा के साथ। और इसमें लोग रजनी को दोष दे रहे हैं, यहाँ तक कि रजनी के वीडियो पे लोग कमेंट पे कमेंट कर रहे हैं कि तुमने भी तो यही किया है, तुमने भी तो और कौशल दोनों लोग तो भाग करके ही शादी किए हैं। और जब तुम्हारी बहन ऐसा काम कर दी, तुम्हारा देवर ऐसा काम कर दिया और कौशल को बोल रहे हैं कि तुम्हारा भाई ऐसा काम कर दिया, तो फिर तुम लोगों को बुरा क्यों लग रहा है? तुम लोग खुशी खुशी उन लोगों का शादी करा देते। चलिए, आप लोगों का भी बात मानते हैं कि जायज़ है, लेकिन एक बात मेरा कान खोल के आप लोग सुन लीजिए। अगर कोई गलती हम कर दें, कोई गलती अगर बाई चांस भूल चूक हमसे हो भी जाती है, तो हम ये नहीं कहेंगे कि वही गलती मेरे घर में और भी हमसे छोटे करें। जहाँ तक कि उसको हम अच्छे राह पे चलना सिखाएंगे, उसको हम अच्छा संस्कार देंगे। ये नहीं कहेंगे कि हम भाग करके शादी किए हैं तो तुम भी भाग करके ही शादी कर लो। और इसमें सारा गलती है शबनम की और रूपा की। इसमें रजनी कौशल बिल्कुल भी दोषी नहीं है। और दोस्तों, आप लोग को ये भी पता होगा कि जब शबनम रजनी के घर से गई थी, यहाँ पे रजनी भी गलत है और कौशल भी गलत है। ये लोग शबनम और अनुज को ये लोग पकड़े हुए थे, कुछ ना कुछ ये लोग देखे थे और उसी बात को लेकर ये लोग शबनम को डांटे थे, बोले थे, जिसके वजह से शबनम घर छोड़ के अपनी बड़ी बहन के साथ चली गई। लेकिन ये बात वहाँ पे कोई नहीं खोला। इस बात को ये लोग अपने पेट में ही दबा के रख लिए। रजनी भी इस बात को अपने पेट में दबा के रख ली, रूपा भी और कौशल भी, सालू, सारे लोग इस बात को जानते थे। और इसी बात के लेकर के इन लोगों के बीच में दरार पड़ा था, लेकिन ये लोग बताए नहीं। और यहाँ पे दूसरी गलती कौशल भैया ये करते हैं कि ये सारे बात जानते हुए भी, ये सारा मैटर देखते हुए भी अपने भाई अनुज का सगाई करा दिए। और आज वीडियो में रो रहे हैं कि उस लड़की वाले को हम क्या जवाब देंगे कि मेरा भाई लड़की लेकर भाग गया, क्या हम मतलब कहेंगे? तो ये गलती यहाँ पे रजनी कौशल की है, हम मानते हैं। लेकिन जब शबनम अपने बड़ी बहन रूपा के साथ तो उसके घर पे गई, तो आप लोग जा कर के पहले का वीडियो उठा करके देख लीजिएगा। लगभग एक हफ्ते पहले के वीडियो में रूपा बोली हैं कि हम शबनम की जिम्मेदारी लेते हैं, इसको अच्छे से रखना, खिलाना पिलाना, मतलब हर एक चीज़ की जिम्मेदारी मेरी है। जब रूपा पूरा जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली थी शबनम का, तो फिर उसको मौसी के घर पे क्यों जाने दी? और आप लोगों से ये भी बता दें कि जो भागने का हल्ला मचा है, हड़कंप मचा है, तो शबनम अभी अनुज के साथ में भागी नहीं है। शबनम जो है अभी अपनी मौसी के घर पे हैं। और आप लोग जानकी को भी जानते होंगे, जो कि रजनी कौशल के घर पे रहती थी, उसकी बुआ की लड़की है शायद, कि मौसी की लड़की है। तो वहीं पे शबनम गई है गेहूं काटने के लिए, और गेहूं काटने के आड़ में भागाई हो रहा है। दोस्तों, यही सब हो रहा है। और अभी तो शबनम वहीं पे है। और अभी शबनम का एक शॉर्ट वीडियो हमने देखा है, उसमें वो बोली है कि अगर शाम तक मेरे अनुज जी हमको नहीं मिलते हैं तो मेरे मरने की खबर आप लोगों तक पहुंच जाएगी। तो कहीं ना कहीं शबनम जो है धमकी दे रही है अपने मरने की रजनी कौशल को, और पूरे सोशल मीडिया वालों को भी दे रही है, मतलब जो भी लोग यूट्यूब पे काम करते हैं उन सभी को दे रही है। तो दोस्तों, इसमें गलत कौन है?
और सही कौन है, किसको सही कहा जाए और किसको गलत कहा जाए समझ में नहीं आ रहा है। दिमाग काम करना बंद कर दिया है, समझ में नहीं आ रहा है कि हम किसके साइड लें। तो यहाँ पे हम किसी का साइड नहीं लेंगे और जो सत्य है हम वही बताएंगे। किसी के सपोर्ट में आकर के हम बात बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं और ना ही आगे कभी करेंगे। लेकिन मेरे अनुसार इसमें रजनी कौशल की कतई भी गलती नहीं है, क्योंकि ये लोग शबनम को जिस तरीके से अपने घर पे कुछ दिनों से रखे थे, लगभग 2-2.5 साल से, वैसा शायद कोई बहन अपनी बहन को नहीं रख सकती थी। उसका हर एक ख्वाहिश पूरा करते थे। यहाँ तक कि कौशल, आप लोग जानते हैं कि साली और जीजा का रिश्ता कैसा होता है, उसको लोग गलत नज़र से देखते हैं, गलत समझते हैं, लेकिन फिर भी कौशल भैया उसको अपनी बहन बेटी की तरह अपने घर में रखे, उसका हर एक ख्वाहिश पूरा किए। यहाँ तक कि जब लोगों का, पब्लिक का प्यार मिला और पब्लिक की बातें सुन कर के पब्लिक बोली कि आप लोग शबनम का चैनल बनाइए, तो यहाँ तक कि शबनम का चैनल भी ये लोग बनाए। और जो आज बोल रहे हैं ना कौशल भैया कि हमको बददुआ लगा है, तो हाँ, अगर कोई दिल से बददुआ दे तो वो लग जाता है। लेकिन ये नहीं जानते थे कौशल भैया कि जिस साली को हम जा कर के उसके घर से उठा कर के ला रहे हैं, ये सोच कर ला रहे थे कि उसके ससुराल वाले अच्छा नहीं मिले हैं, उसको मार रहे हैं, पीट रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इनको भी दर्द था अपने साली के लिए, और बहन को तो बहन के लिए दर्द होगा ही कि मेरी बहन मार खाती है, पिटाती है डेली। तो ये लोग जा कर के शबनम को उठा के अपने घर पे लाए और अपने घर पे रखने लगे। तब जो है शबनम के ससुराल वाले उसको बोले थे कि आज मेरे घर की बहू बेटी को लेकर के जा रहे हो तो कभी भी तुम लोग खुश नहीं रहोगे। ये वो कुछ ऐसा शराप दिए थे, जो कि वही कौशल भैया को खल रहा है कि कहीं ना कहीं ये सब हमको हमारे ऊपर पड़ रहा है। लेकिन ये लोग ये नहीं जानते थे कि जिस लड़की के लिए हम लोग इतना सुनकर उसको अपने घर पे ला के रखें, उसका हर एक सपना पूरा किए, हर एक ख्वाहिश पूरा किए, वो आगे चल के हम लोगों का नाम बदनाम करेगी, हम लोगों के मतलब नाम के साथ खिलवाड़ करेगी, मिट्टी में मिलाएगी हम लोगों का इज्जत। ये बात वो लोग भी नहीं जानते थे। दोस्तों, अगर कोई भी इंसान पहले जान जाता है कि आगे चल के हमारे साथ क्या होने वाला है, तो पहले से ही समझ जाता। लेकिन यही तो बात है कि ये कोई जान नहीं पाता है कि आगे चल के मेरे साथ क्या होने वाला है। हम ही अभी आप लोगों के सामने बात कर रहे हैं, कल मेरे साथ क्या होगा ये हमको भी नहीं पता है। तो कहीं ना कहीं इसमें शबनम गलत है, जिस थाली में खाई उसी में छेद कर दी। लेकिन जो लोग ये बोल रहे हैं कि रजनी के घर में ये केस पहली बार ऐसा नहीं हुआ है, जो उन लोगों को बुरा लगा है, मान के चलते हैं कि रजनी के घर में ये सब पहली बार नहीं हुआ है। लेकिन एक बार शबनम को जो है ये भी सोचना चाहिए, या फिर आपस में बैठ कर के प्यार से बात भी कर लेना चाहिए कि हम अनुज से शादी करेंगे, ये करेंगे। और दोस्तों, यही सब मैटर था कि शबनम अपने ससुराल में एक दिन भी नहीं रहना चाहती थी। और सारे लोग दोष देते थे पति को, पति इसलिए मारता पीटता होगा। और शबनम आज अपने मुंह से कबूली कि हाँ, हम अनुज से प्यार करते थे। इसका मतलब कि ससुराल में भी ये बात करती होगी अनुज से, और मतलब उसके साथ संबंध बनाए रखती होगी। और वही सब पति और ससुराल वाले देखते होंगे, जिसके लिए मारते पीटते होंगे। और वो लोग तो फिर ये लोग जा कर के लाते थे। तो दोस्तों, सच्चाई कहीं ना कहीं यही था, जिसके वजह से अपने ससुराल में नहीं रहना चाहती थी शबनम। तो देख लीजिए, आज खुद अपने मुंह से कबूल ली कि हाँ, हम अनुज से प्यार करते हैं। और दोस्तों, ये लोग जो भागने के प्लान बनाए हैं, किसके बदौलत? यूट्यूब के बदौलत। यूट्यूब से हम लोग कमा के खा लेंगे, अपना ज़िंदगी गुजर बसर कर लेंगे। लेकिन ये नहीं जानते हैं, शबनम ये नहीं जानती है अनुज। अगर आज अनुज को कोई जान रहा है, शबनम को कोई जान रहा है, तो रजनी कौशल के ही वजह से आज रूपा भी अपने दम पे उड़ रही है। रजनी की बड़ी बहन, वो भी ऐसे नहीं उड़ रही है, वो भी अब रजनी कौशल का ही देन है। और आप लोग बताइए कि अब कौन चाहेगा किसी कुंवारी लड़की को अपने घर में रखना, या फिर किसी कुंवारे लड़के को अपने घर में रखना? कोई नहीं चाहेगा। दोस्तों, ये सब जो हो रहा है ना सोशल मीडिया पे, हमको लगता है कि कुछ दिन में कोई किसी का सपोर्ट नहीं करेगा, सब कुछ बंद होने वाला है। लेकिन शबनम एक बात जो बोल रही है कि अनुज के साथ हम भागे हैं, लोग हमको बदनाम कर रहे हैं, लेकिन हम भागे अभी नहीं हैं, हम अपने मौसी के घर पे हैं। लेकिन अनुज का कोई अता पता नहीं है, उसका फ़ोन भी नहीं लग रहा है। तो उसका कहना है कि अनुज जो है, अनुज को रजनी कौशल अपने घर पे रूम में बंद करके रखे हैं, उसको मार रहे हैं, पीट रहे हैं।
और इधर रजनी कौशल का कहना है कि अनुज घर पे नहीं है, अनुज घर से भाग चुका है कहीं पे। तो देखिए अब आगे आगे होता क्या है और ये मैटर कहाँ तक जाता है। तो ये सब जानकारी आप लोगों को हम अगले अपने ब्लॉग में देंगे। तो इस ब्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।